मेरे बैग में अभी भी रखी हुई है, उसके हाथ का लिखा हुआ पूरा सामान का लिस्ट। लेकिन ये हमसे 50 लाख की मांग की थी। इसको पैसे की भूख है। आप पैसा भी दे दीजिएगा और डिवोर्स भी नहीं लेगी। आखिर क्यों नहीं हो? उसका नियत था कि हम पैसा भी लें, केस भी करें। 3 करोड़ की मांग है तो इनको दे दो। मेरा बेटा कहा कि नहीं मैडम, यदि 3 करोड़ लोग को देना पड़े तो लोग सुसाइड कर लेगा। ये बात बेटा हमारा जज के सामने में बोला है। गाड़ी सब लेके आता था, वो कंप्यूटर दिमाग का मास्टरपीस आदमी था मेरा लड़का। तो वैसे ही खोज खोज के वो लाता था खिलौना। उसको देने की तो बात दूर दीजिए, एक झलक देखने नहीं दिया जाता था। प्लानिंग था ना, नहीं तो ये पूरा परिवार वहां रहेगा, तुम्हारे पैसे पर ही लोग सब काम करेगा और तुमको कुत्ता बना देगा। हम लोग के बीच में बातचीत हुई तो बोली कि आपका बेटा शराबी है, मारता है, पीटता है। तो हमको लोग दाब दिया कि देखिए इस बात को यदि आप अपनी सच्चाई को बताइएगा तो ये मैटर और उलझ जाएगा, आप चुप रहिए। हम चुप बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। पंकज ज्योति जी इसके गवाह हैं कि हम यदि कुछ बोले हो तो बता दें आप लोग को। तो हम चुप रहे। उसके बाद वो कही कि इसका कैसे मध्यस्थता, बोला इसकी सेकंड मैरिज हमको करना है, या अतुल के साथ नहीं रहेगी। तो हम कहा ठीक है, इसका भी जीवन प्रसन्नता पूर्वक कटे, हम भी अपने बेटा को प्रसन्नता से रखें, यही होना चाहिए। तो इन्होंने सामान बहुत सा आपको दिया था। हम कहते देखिए कोई भी सामान के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो ठीक है, आप बताइए कितना का सामान था, क्या था। एक लिस्ट बना के दी जो मेरे पास अभी भी है, मेरे बैग में अभी भी रखी हुई है। उसके हाथ का लिखा हुआ पूरा सामान का लिस्ट। लोगों ने उसका वैल्यूएशन 20 लाख रुपया लगाया। हमने कहा ठीक है, 20 लाख रुपया हम आपको दे देंगे, आप डिवोर्स ले लीजिए और आप अपना शादी कर लीजिए, सेकेंड मैरिज। अब पोता को हमको दे दीजिए। कही ठीक है, आप 20 लाख रुपया हमको दे दीजिए, हम डिवोर्स ले लेंगे। तो हमारा बेटा को जब हमने सब बात कहा तो बोला पापा देखिए आप दे दीजिए, लेकिन ये हमसे 50 लाख की मांग की थी। इसको पैसे की भूख है। आप पैसा भी दे दीजिएगा और डिवोर्स भी नहीं लेगी, और ये फिर केस और डालेगी हमारे ऊपर। इसलिए उनको कहिए कि आप पैसा पंकज ज्योति जी के यहाँ जमा कर दीजिए, और उनको कहिए डिवोर्स लेके आवे, हम भी आ जाएंगे बेंगलोर से, और डिवोर्स हो जाएगा। उसके जब डिवोर्स हो जाएगा तो पैसा ले लेंगी वहाँ से। एकदम नॉर्मल बात है, कोई भी इंसान ऐसा ही करेगा, उन्हीं का मीडिएटर, और हम उन पर विश्वास करके पैसा दे। यदि पंकज ज्योति जी के पास दोबारा हम गए इसी बात को लेके कि ऐसी बात है, हम आपके यहाँ पैसा जमा कर देते हैं। अब वो कह रही थी बाथरूम का बाल्टी दिए थे, एक तो गमला दिए थे, एक तो मिक्सी दिए थे, हम इसको कहाँ खोजेंगे। हम सबका वैल्यूएशन को लगवा दिए 4 आदमी के बीच में। 20 लाख रुपया का वैल्यूएशन हुआ। होटल में इतना खर्चा किए थे। हम कह आप अपना खर्चा किए, होटल का टोटल बिल हम लोग अपना पेमेंट किए ऑनलाइन, उसका रिकॉर्ड है। पैसा अकाउंट से कटा है, उसका तो आज भी हिस्ट्री निकालिएगा तो निकलेगा। कोई 2 नंबर का पैसा था नहीं। हमारे अतुल का पैसा टोटल आपको टैक्स पेड है। आखिर क्यों नहीं हो? उसका नियत था कि हम पैसा भी लें और केस भी करें। जैसे कि वो 20,000 रुपया लेती थी और केस डालती थी, 20 का 40 हुआ। 40 भी हमारा बेटा दे सकता था, लेकिन जज ने क्या कहा कि 40,000 तुमको एरियर भी देना होगा। यदि तुमको चाहते हो राहत तो 5 लाख हमको दे दो, हम मीडिएशन करवा देंगे। मेरा बेटा इस बात को सुन के घबरा गया था। कहा कि मैडम हम 5 लाख रुपया आपको नहीं देंगे। तो कहीं इसकी 3 करोड़ की इनकी मांग है, इनको दे दो। पहले उसकी 1 करोड़ की मांग थी, 3 करोड़ की मांग है तो इनको दे दो। मेरा बेटा कहा कि नहीं मैडम, यदि 3 करोड़ लोग को देना पड़े तो लोग सुसाइड कर लेगा। ये बात बेटा हमारा जज के सामने में बोला है। तो जज हंसने लग गई है और कहती है तुम्हारे पास है तभी नहीं मांग रही है। इसका यही वर्जन था जज साहब का। उसकी माँ बाहर में कही कि अभी तक तुम सुसाइड नहीं किया। ऐसा जब भी जाता था उसकी माँ का टोन और उसकी हमारी बहू का यही टोन होता था। कहता था जज साहब को कि जज साहब थोड़ा आप हमारे बेटा को दिखवा देते हैं, मैं गिफ्ट लेके आया हूँ, 20 फरवरी को उसका बर्थडे है, तो मैं उसको अपने हाथ से गिफ्ट दे देता। 20 फरवरी को कम से कम गिफ्ट, एक पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी सब लेके आता था। वो कंप्यूटर दिमाग का मास्टरपीस आदमी था मेरा लड़का। तो वैसे ही खोज खोज के वो लाता था खिलौना। उसको देने की तो बात दूर दीजिए, एक झलक देखने नहीं दिया जाता था। लेकिन ये मीडिया है, जब से मैं आया हूं तो मेरी आवाज को वहां तक पहुंचा रहा है ना। मैं मीडिया वाले को भगवान मानता हूं।
मीडिया वाले के प्रति मेरी जब तक मेरी सांस है मैं मीडिया वाले की पूजा करूंगा। क्या लग रहा है कि 2021 में अगर समझौता हो गया तो आज अतुल जिंदा होते? आज हमारा अतुल हमारी शादी हम कर देते, वो अपने बेटी की शादी कर देती, दोनों परिवार प्रसन्न रहता। लेकिन उसकी माँ का तो प्लानिंग था ना, उसका नेटवर्क इतना गंदा है, वो क्राइम दिमाग की लोग है। उसने कहा कि ये तो एटीएम मिल गया, हमारे बेटे को ऑफर की थी कि हम लोग सब बंगलोर आ जाते हैं, जौनपुर का बिजनेस बढ़िया नहीं चलता है, आप एक दूसरा फ्लैट ले लीजिए। बेटा जैसे ही मेरे को बोला, हमने कहा कभी ऐसा गलती मत करना, 1 BH का ही तुम रखना फ्लैट, खरीदने की बात छोड़ दो, बदलना भी मत, नहीं तो ये पूरा परिवार वहां रहेगा, तुम्हारे पैसे पर ही लोग सब काम करेगा और तुमको कुत्ता बना देगा। और वही बात हुआ, हमारे बच्चे को, हमारे पोता को हमारे राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, योगी जी से, नीतीश जी से, रामनाथ जी जो हमारे गांव के हैं, उनको तो आना ही पड़ेगा, उनको दिलवाना ही पड़ेगा। ये मुझे एकदम आशा है, क्योंकि कपूरी जी हमारे गांव में आते थे, हमारे मामा के यहाँ रहते थे, ताराचंद जी के यहाँ। तो रामनाथ जी यदि आवाज़ सुने मेरी तो उनको आना पड़ेगा पवन मोदी के यहाँ और उनको दिलवाना पड़ेगा, ये आशा है।